जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी योग्यता यानी कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। तो योग्यता आपकी होनी चाहिए 12th पास। अगर आप 12वीं जो है किसी भी स्ट्रीम से किए हो, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, 12वीं पास है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है। 12वीं अगर पास है तो आप इस फॉर्म के लिए बिहार पुलिस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, योग्यता। उसके बाद है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। बिहार पुलिस में उम्र कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने बिहार पुलिस में कोई भी हो उसका तैयारी करना होगा आपको, तो उम्र कम से कम आपको कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और 18 साल से लेकर 25 साल तक होना चाहिए, यानी कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। इसमें कुछ आरक्षण भी मिलता है, छूट भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कि ओबीसी वाले को 2 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग छूट है। जैसे यूपी में 3 साल का है, बिहार में 2 साल का ही है। यानी ओबीसी वाले अधिकतर जो है 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। लड़कियों के लिए है, ओबीसी में अगर लड़कियां होंगी तो वो 28 साल तक भर सकती है, अगर एससी एसटी से लड़कियां होंगी तो 30 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। ऐसा है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोसेस इसका क्या होगा। इसका प्रोसेस मतलब आप सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तो फॉर्म भरने के बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं, रिटन एग्जाम अगर आपका निकल जाता है, तो फिर आपका होगा फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद होगा मेडिकल, और फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल पे ही आपका क्या बनता है, बोलेंगे मेरिट बनेगा। मेडिकल मेरिट बनने के बाद होता है, लास्ट में होता है मेडिकल। बिहार पुलिस में अगर कोई व्यक्ति मेडिकल में बोल रहा है कि छट जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कम रेयर केसेज में मेडिकल में छटते हैं लोग, नहीं तो बिहार पुलिस में मेडिकल में नहीं छाटता, ना के बराबर छाटता है। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला जो है वो क्या है, तो रिटन एग्जाम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिटन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए बताते हैं हम कि रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट क्या क्या है। जीके आता है, जीएस आता है, मैथ्स आता है, हिंदी आता है और इंग्लिश आता है। तो जीके, जीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। जीके में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो जीके में हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। यानी इतना आपको पढ़ना होगा जीके के लिए। 40 नंबर का आता है जीके, 40 मार्क्स का आता है जीके। साइंस, जीएस में जो जनरल साइंस में जो क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कितने नंबर का आएगा, तो 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का आएगा। 40 नंबर का जीके होगा, यानी 40 नंबर का आप कहां से पूछ सकते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल मिला के 40 नंबर का सवाल पूछता है। और साइंस से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 30 नंबर का सवाल पूछता है। 40 और 30 70 हो गया। उसके बाद 10 नंबर का मैथ पूछता है, 10 नंबर का हिंदी पूछता है और 10 नंबर का इंग्लिश पूछता है। इन टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो पता चला आपको कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, बोलेंगे 100 मार्क्स का होगा। किस टाइप का एग्जाम होता है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें, निगेटिव मार्किंग है क्या, निगेटिव बोलेंगे नहीं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है। अब बात आएगा कि हम किस तरह पढ़ें, बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो देखिए हम सबसे बेस्ट बुक बताते हैं आपको, सबसे हट के बताते हैं। मैंने भी एग्जाम निकाला बिहार पुलिस का, 3 बार निकाला एग्जाम उसको। तो सबसे हट के
बुक बताएंगे, और ये सबसे बेहतर होगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो जरूर एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जीके के लिए क्या करेंगे, कौन सा बुक लेंगे? जीके के लिए आपको 9th का, 10th का और 8th का आपको बुक पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा। एनसीईआरटी या भारतीय भवन को 9th, 10th और 8th का बुक पढ़ना होगा। बहुत बेहतर से थ्योरी क्लियर करना होगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा आपको। ये हो गया जीके के लिए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होगा? एसपीडी का एक बुक आता है, एसपीडी का पतला सा, उससे आप करंट कर सकते हैं। 4-5 करंट अफेयर देता है इसमें, तो आप उससे करंट का कर सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए भी एसपीडी का आता है बुक, पीला येलो बुक आता है, उसे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस के लिए, जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें जीके का मतलब क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 8th क्लास में तो सब एक ही साथ होगा। ये सब बुक लेके आपको थ्योरी पढ़ना होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या, साइंस के लिए आपको क्या करना होगा? तो 9th और 10th का बुक पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का 9th और 10th का बुक थ्योरी पूरा अच्छे से क्लियर करना होगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव मारना होगा। ऑब्जेक्टिव का 9th और 10th का आता है बुक, वो मार्केट से लेना, आपको वही पढ़ना है। जीके का हो गया। उसके बाद आपको हिंदी क्या करना है? हिंदी आपको ग्रामर पढ़ना है। हिंदी ग्रामर पढ़ना है आपको। हिंदी ग्रामर कहां से पढ़ सकते हैं आप? एसपीडी का ही हिंदी व्याकरण का बुक आता है, एसपीडी का ही आता है। हिंदी व्याकरण क्या एसपीडी का ही पढ़ना है आपको, एसपीडी का। अब उसके बाद बात आएगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको क्या पढ़ना है? एसपीडी का ही पढ़ना है। और मैथ आप कोई भी एक बुक से फॉलो कर सकते हैं। मैथ का तो आप क्लास 10th का 8, 9, 10th अगर आपको मैथ आता है तो आप इसमें बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 8, 9, 10th का मैथ अगर आपको आता है बनाने, तो आप इसके मैथ को बना सकते हैं, बहुत आसान मैथ आता है। तो ये आपका क्या है? बेस्ट बुक है आपका, ये बेस्ट बुक था। इसके अलावा आप बहुत सारा बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको कि सबसे बेहतर बुक यही है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, एसपीडी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। अब बात है कि अगर ये एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो उसका आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो आपको तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे हाइट। तो लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ओबीसी वाले, जनरल वाले का जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कों का हाइट। और ईबीसी, एससी, एसटी वाले जो बॉय हैं, लड़के हैं, उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सभी प्रकार की लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, कोई ज्यादा हाइट नहीं है, नॉर्मल 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए है, आराम से हो सकता है। 155 सेंटीमीटर अधिकतर होता है, अधिकतर लड़कियों का हो सकता है। चेस्ट केवल लड़कों का मापा जाता है, चेस्ट जो है केवल लड़कों का मापा जाता है। 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें एससी एसटी का बोलता है तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, उनका छूट मिलता है उनको थोड़ा। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं मापा जाता है। लड़कियों के लिए क्या होता है? तो लड़कियों का वेट मापा जाता है, वेट। और वेट कितना होना चाहिए? 48 किलो होना चाहिए। अगर कोई लड़की 48 किलो से कम है तो उसको वजन में छांट दिया जाता है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए वजन कितना होना चाहिए? 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। अब बात है उसके बाद क्या होता है और फिजिकल में क्या होता है? तो फिजिकल में होता है रनिंग, दौड़ होगा। दौड़ कितना होगा? तो 1600 मीटर होता है, 1600 मीटर का दौड़ होता है। आपको 6 मिनट का मैक्सिमम समय दिया जाता है, अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाता है रनिंग में, ठीक है। ये बॉयज का है, ये बॉयज के लिए है। लड़कों के लिए है 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट का अधिकतम समय दिया जाता है। लड़कियों के लिए ये लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर
क्या दौड़ होता है, जो मैक्सिमम समय उनको 5 मिनट दिया जाता है, यानी 5 मिनट में मैक्सिमम उनको 1 किलोमीटर का दौड़ निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है गोला फेंक। गोला फेंक, तो गोला फेंक जो होता है 16 पाउंड का गोला होता है और न्यूनतम यानी मिनिमम जो है 16 फीट फेंकना पड़ता है लड़कों को। लड़कियों को 12 पाउंड का गोला होता है और मिनिमम जो है कम से कम 12 फीट उसको फेंकना पड़ता है, फेंकना होता है। किसी किसी में लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप कितना हो सकता है, तो 12 फीट लड़कों के लिए होता है 12 फीट और लड़कियों के लिए होता है 9 फीट। जैसे ये आपको हवलदार में लॉन्ग जंप होता है, किसी किसी में लॉन्ग जंप नहीं भी होता है लेकिन हाई जंप होता है। तो हाई जंप लड़कों के लिए कितना होना चाहिए, तो हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 4 फीट, इसके ऊपर जितना भी कर सकते हैं लेकिन 4 फीट कम से कम होना चाहिए और लड़कियों के लिए 3 फीट होना चाहिए। तो ये आपका था फिजिकल, ये आपका हो गया रिटन के लिए, ये हो गया फिजिकल के लिए। अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद जो होता है मेरिट बनता है, उसके बाद मेडिकल होता है, यानी मेरिट बनता है इसके बाद, यानी फिजिकल के बाद क्या बनता है, तो बोलेंगे मेरिट बनता है, मेरिट। और मेरिट के बाद क्या होता है, तो मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या क्या जांच किया जाता है, तो मेडिकल में जांच किया जाता है आंख को, आंख जांच किया जाता है, आंख। उसके बाद नौकनी जांच किया जाता है, नौकनी। उसके बाद फ्लैट फुट जांच किया जाता है, फ्लैट फुट, नौकनी, ये घुटना सटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट जांच किया जाता है। उसके बाद टैटू, टैटू, टैटू को जांचा जाता है, टैटू, टैटू को देखा जाता है। लेकिन बिहार पुलिस में टैटू को नहीं छांटता, आर्मी एयरफोर्स में उसमें दिक्कत होता है, लेकिन टैटू को बिहार पुलिस में नहीं छांटा जाता। अगर कोई व्यक्ति कोई लड़के का टैटू बन चुका है तो उसको हटवाना नहीं है, उसमें नहीं छांटता है, टैटू में बिहार पुलिस में नहीं छांटता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है और अंत तक क्या हो जाता है, ज्वाइनिंग होता है। अगर आप ये सब निकालेंगे तो अंततः ज्वाइनिंग होगी। अब बात आएगा सैलरी, सैलरी कितना होता है इसका, सैलरी तो मिनिमम जो होता है 21,000 से लेके 70,000 तक सैलरी होता है, मैक्सिमम 21,000 से लेके 70,000 तक इसकी सैलरी होती है। तो ये था हम लोग का बिहार पुलिस की जानकारी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।